नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के बारे में। अब जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है तो सबकी नजर इंडिया के ऊपर है कि इंडिया की पॉलिसी क्या रहेगी विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। अब अगर आप स्टडी आईक्यू को कंटिन्यूसली फॉलो करते आ रहे तो हम लोग कुछ विकल्पों की बात करते थे। पहले इंडिया के पास एक विकल्प था कि नेशनल गवर्नमेंट जो थी अशरफ घनी की उसको समर्थन करे, लेकिन अभी वो तो विकल्प हट गया है। अभी इंडिया के पास केवल दो विकल्प है। यानी कि अगर हम लोग बात करें अफगानिस्तान की, वहां पे तालिबान का कब्जा ऑलरेडी हो चुका है। अब एक विकल्प तो है वी टॉक टू तालिबान, एंगेज विद तालिबान, यस। और दूसरा विकल्प है नहीं, वी डोंट टॉक टू तालिबान एंड वी परस्यू आवर ओन इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजी, समथिंग एल्स, राइट। अब ये यस के प्रति तो बहुत लोगों ने समर्थन किया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 2 साल पहले इट वाज क्वाइट प्रोफेटिक। हमारे जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कहा था कि वी शुड ओपन अ डिप्लोमेटिक चैनल विद तालिबान। इनफैक्ट तालिबान का कब्जा होने से पहले इंडिया ने डिप्लोमेटिक एक चैनल शुरू किया था, बातचीत शुरू कर दी थी तालिबान स्पोक्स पर्सन के साथ, तालिबान लीडर्स के साथ। बहुत से दूसरे लोग हैं, जैसे कि इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल फॉर्मर एम्बेसडर विवेक काटजू ही सेज कि इंडिया शुड टॉक टू तालिबान ओपनली बात करें तालिबान के साथ। सबसे पहले तो अपनी जो इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, जो इन्वेस्टमेंट की, उसको सेफगार्ड करें, और दूसरे जो टाइस है उनको हैम्पर ना हो, कुछ इस तरह से बातचीत जारी रखे तालिबान के साथ। अब ये तो हो गया एक विकल्प, यस। बट आज के डिस्कशन का मुद्दा हमारा नो के ऊपर रहेगा। आज हम लोग एक नो का पर्सपेक्टिव देखेंगे। एक सुझाव है, सजेस्टिव डिस्कशन रहेगा ये कि वी शुड नॉट टॉक टू तालिबान एंड वी शुड परस्यू आवर ओन इंडिपेंडेंट पॉलिसी। तो हम लोगों का एजेंडा ये रहेगा आज के डिस्कशन। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर द एस्पिरेंट्स। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आईआर डिस्कशन इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस बैकग्राउंड से हो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यस वाले लोग तो आपको बहुत मिलेंगे, एम्बेसडर विवेक काटजू, सीडीएस बिपिन रावत, देयर आर मेनी राइटर्स हु से यस एंगेज विद तालिबान, बट a realist army perspective is being given today where they say no। चलिए बात करते हैं इस चीज के बारे में। ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, तो डू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस एंड अवेल द सर्विसेज। चलिए कुछ लेटेस्ट जानकारी लेते हैं और एग्जैक्टली क्या हो रहा है अफगानिस्तान में। हाल ही में ये खबर आई है कि तालिबान हैज क्लेम्ड विक्ट्री ओवर द पंजशीर रेजिस्टेंस। हम लोग जानते हैं कि तालिबान की लड़ाई चल रही थी विद नदर्न अलायंस 2.0 पंजशीर वैली में। अहमद मसूद, अमरुल्ला सालेह, ये लोग मिलकर एक रेजिस्टेंस जरूर पेश कर रहे थे तालिबान के सामने। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि तालिबान हैज क्लेम्ड विक्ट्री ओवर पंजशीर। अब ये विक्ट्री क्यों हुई? अब ये कहा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने मदद की थी तालिबान की, और इसके चलते एक डिप्लोमेटिक इशू भी हो चुका है। ये ईरान से खबर है कि तालिबान क्लेम विक्ट्री ओवर पंजशीर। ईरान ने स्लैम किया है पाकिस्तान को। तो इवन अफगानिस्तान में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रही थी अगेंस्ट पाकिस्तान मिलिट्री रोल इन डिफीटिंग द पंजशीर रेजिस्टेंस। इसके बाद तालिबान ने अपनी एक इंटरिम गवर्नमेंट भी सेटअप कर दी, ऑल मेन। अब देखिए ऑल मेन मतलब जो काउंसिल में मेंबर्स हैं सारे के सारे ऑल मेल मेंबर्स हैं। तो एक इंटरिम गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट सेटअप की गई है। हेड, प्राइम मिनिस्टर, जो मिनिस्टर से सभी की एक लिस्ट आ चुकी है। लेकिन इन सब डेवलपमेंट्स के बीच एक और खबर आई। एक तरफ तालिबान ने क्लेम किया कि हम पंजशीर के ऊपर कंट्रोल करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस की फोर्सेस यानी कि नदर्न अलायंस 2.0 की जो फोर्सेस हैं उन्होंने कहा कि वी विल कंटिन्यू आवर रेजिस्टेंस, वी विल कंटिन्यू आवर अपोजिशन। तो एक तो अभी तालिबान तो है ही जो सरकार बना रहा है, और दूसरी तरफ पंजशीर में अभी भी रेजिस्टेंस की बातें कर रहे हैं, यानी कि एक सिविल वॉर का सिचुएशन हो सकता है। अगर हम लोग इस पंजशीर रेजिस्टेंस की बात करें नदर्न अलायंस की, पहले इस नदर्न अलायंस को काफी ज्यादा समर्थन मिला था, स्पेशली फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक रशिया, ईरान, इवन इंडिया हैड सपोर्टेड नदर्न अलायंस। बट इस बार नदर्न अलायंस को, इस रेजिस्टेंस को उतना समर्थन नहीं मिला है, जिसके चलते काफी जल्दी डिफीट हो चुके कहा जा रहा है, बट रेजिस्टेंस इज स्टिल ऑन। अब इंडिया के सामने विकल्प रह जाते हैं क्या? हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड टू दिस डेवलपमेंट? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तरफ तो है तालिबान से बात करें, दिस इज एन ऑप्शन देयर, या फिर डोंट टॉक टू तालिबान एंड सपोर्ट द रेजिस्टेंस। अब यहां पे एक सजेशन है लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन का। लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन, ही राइट्स फॉर तक्षशिला इंस्टीट्यूशन, एक मिलिट्री एडवाइजर रह चुके हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के। 40th एनडीए कोर्स में इन्होंने कंप्लीट किया था।
मिलिट्री पर्सपेक्टिव, यानी कि एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, मिलिट्री पर्सपेक्टिव बताते हैं। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू तालिबान, दिस इज डोंट टॉक टू तालिबान, इंडिया मस्ट स्टैंड अप फॉर अफगान रेजिस्टेंस, यानी कि सपोर्ट करे अफगान रेजिस्टेंस को। डिस्पाइट फॉल ऑफ पंजशीर, इंडिया शुड सपोर्ट द रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली इन अफगानिस्तान। देखिए इसकी रिपरकशंस भी काफी हो सकते हैं, बट ही गिव्स सर्टेन रीजंस व्हाई इंडिया शुड सपोर्ट दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। अब वो कहते हैं 3 मेजर कॉज है। फर्स्ट इज, अगर हम लोग तालिबान की बात करें, दिस टाइम तालिबान 2.0 इज नो डिफरेंट। There is no difference between earlier Taliban and this Taliban. They are still violent. They still do not respect human rights. They still do not respect women's right. और अगर हम लोग बात करें, कुछ इसी तरह की इंडिकेशन पता चल रही है। तालिबान जो भी प्रोमिस पहले दे चुका है उससे वो रेनेक हो चुका है। बहुत सारे कंट्रीज के साथ भी हुआ है, इंडिया के साथ भी यही हुआ। पहले उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाएंगे, और हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुद्दे के ऊपर भी उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि फाइट फॉर जम्मू कश्मीर विल बी सपोर्टेड बाय तालिबान। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तालिबान और पाकिस्तान की क्लोजनेस को, ये तो काफी क्लियर है कि तालिबान इज अ वेरी क्लोज एलाई ऑफ पाकिस्तान। हाल ही में हम लोगों ने देखा कि पंजशीर रेजिस्टेंस को भी खत्म करने में पाकिस्तान ने काफी मदद की तालिबान की। इसके अलावा तालिबान इज लुकिंग क्लोजली टुवर्ड्स चाइना। इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी कि तालिबान हैज ओपनली सेड दैट चाइना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर देम। तो इन तीनों पर्सपेक्टिव से इंडिया को काफी खतरा है। तो तालिबान से टॉक करने में भी ज्यादा कुछ सक्सेस नहीं मिलेगी, बिकॉज तालिबान इन फैक्टर्स को सपोर्ट करता है या फिर इन फैक्टर्स से सपोर्ट लेता है। अब दूसरी चीज ये है कि इंडिया अभी रिलाई नहीं कर सकता यूएसए के ऊपर। यूएस तो यहां से निकल चुका है अफगानिस्तान से, और इंडिया यूएस की सिक्योरिटी ब्लैंकेट के ऊपर अभी बिलीव नहीं कर सकता है। तो अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी उनको परस्यू करनी चाहिए। अब किस तरह की पॉलिसी? दे कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर पॉलिसी वेयर दे सपोर्ट अफगान पीपल, दे सपोर्ट अफगान रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि अगर पिछले 20 सालों में इंडिया ने एक चीज पाई है अफगानिस्तान में, वो है अफगानिस्तान के लोगों की गुडविल। और उस गुडविल को अगर कैश इन करना है तो लेफ्टिनेंट मेनन कहते हैं यहां पे कि अफगान रेजिस्टेंस मस्ट गेट साइकोलॉजिकल सपोर्ट बाय इंडिया इटसेल्फ। अगर इंडिया सपोर्ट करेगा तो ये हो सकता है आगे चल के दूसरे कंट्रीज भी यहां पे सपोर्ट करे और अफगान रेजिस्टेंस चलता है। बट अगेन दिस इज जस्ट अ रियलिस्ट पर्सपेक्टिव। अनदर साइड एक सजेशन है, इंडियन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी अफगानिस्तान पे, ये तो आगे चल के क्लियर पता चलेगा। बट अभी फिलहाल इंडिकेशंस ये लग रही है कि इंडिया इज विलिंग टू नेगोशिएट विद तालिबान। हाल ही में हम लोगों ने बात की थी, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ही मेट विद तालिबान स्पोक्स पर्सन इन दोहा। तो वी माइट एक्सपेक्ट दैट इंडियन पॉलिसी वुड बी अ मिडिल ग्राउंड पॉलिसी। अब ये पॉलिसी हो गई टुवर्ड्स द अदर साइड, वेरी रियलिस्टिक पॉलिसी दैट यू सपोर्ट a different party in Afghanistan, but India might follow a middle ground, a middle path, engaging Taliban and keeping option open of doing this in future. तो जब भी वो डेवलपमेंट आएगी, कोई खबर आएगी, तो विल डिस्कस दिस ऑन स्टडी IQ. दिस वाज प्योरली फ्रॉम द एकेडमिक पर्सपेक्टिव कि एक तरफ का पहलू है, बहुत लोग कहते हैं कि तालिबान के साथ बातचीत कीजिए, और दूसरी तरफ कुछ लोग स्पेशली आर्मी पर्सपेक्टिव से दे से नो टॉक्स विद तालिबान, ट्राई टू सपोर्ट the Afghan resistance. Let's wait and watch what India will do. That's it from my side. Thank you for watching. Jai Hind.